हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्स्ट्रा, जिसमें आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट, जिसमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसको एक ट्रिक्स के द्वारा याद रखने की ट्रिक बताएंगे जो काफ़ी टाइम तक याद रह सकती है, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ताकि यहाँ जो है लाइन जो हमने लिख रखी है, कैन जुनेद वेरी वेल अफोर्ड कार सिंस जुनेद वेल, इस लाइन के द्वारा हम यहाँ पर जो 5 फॉर्मूले लिख रखे हैं इसको याद करने की ट्रिक बताएंगे इन 4 ट्रायंगल्स जो तुम्हें दिखाई दिख रही इनके द्वारा। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के मेन फॉर्मूले हैं उनके बारे में। यही फॉर्मूले इन ट्रायंगल्स के और इस लाइन के द्वारा याद रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले फॉर्मूले से। जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये है करंट का, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। चार्ज को हम लिखते हैं किसमें, कूलाम, जिसकी यूनिट होती है, और टाइम को लिखते हैं किसमें, सेकंड, कूलाम बाई सेकंड। नेक्स्ट जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तीसरा जो फॉर्मूला है वो हमारा पावर का, जिसको लिखा हमने पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। जो नेक्स्ट है वो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको लिखा हमने पावर इनटू टाइम। और जो लास्ट फॉर्मूला हमारा ये है हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर और एनी कंडक्टर व्हेन करंट फ्लो थ्रू द वायर फॉर ए टाइम, दैट इज H heat produced is equal to I square R T। इन्हीं फॉर्मूलों को इनके द्वारा यहाँ शो करेंगे। इनकी यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बताया हमने करंट, जिसको हम लिखा चार्ज अपॉन टाइम, तो कूलाम पर सेकंड हो गया। डायरेक्ट इसकी जो यूनिट होगी वो हो गई एम्पियर। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा हमने वर्क डन अपॉन चार्ज मीन्स जूल पर कूलाम। नेक्स्ट है पावर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, यहाँ पर हो जाएगा जूल इनटू एम्पियर, सॉरी ये जूल नहीं, वोल्टेज इनटू एम्पियर। यहाँ जो नेक्स्ट है ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट, पावर इनटू टाइम, पावर की जो यूनिट है वो हो जाएगी वाट इनटू सेकंड। और यहाँ पर है हीट प्रोड्यूस्ड, ये हो गया करंट का रेजिस्टेंस और ये टाइम। हीट को जनरली हम किसमें, कैलोरी में मेजर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये क्या होता है, कब ये शो होता है किसी भी वायर और कनेक्टर में, तो डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। दैट इज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर और वायर फॉर ए time, then some amount of heat is produced in that conductor or wire. That heat produced in the wire or conductor is generally is equal to square of current, resistance and time. That means H is equal to I square R T. That equation is the equation of Joule's law of heating, या जूल्स हीटिंग इक्वेशन बोल सकते हैं हम यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर जो ये फॉर्मूले हैं इस ट्रायंगल के द्वारा कैसे शो होंगे, तो यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर मतलब इसका जूल है। 4 ट्रायंगल बने हमने, यहाँ पर हम लिखा है जूल हो गया, ये हो गया कूलाम, ये हो गया वोल्ट, ये हो गया वाट, ये हो गया एम्पियर, ये हो गया कूलाम, ये हो गया सेकंड, ये जूल, ये हो गया वाट।
तो यहाँ पर ट्रायंगल के 3 पॉइंट दिख रहे हैं हमें, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर जब जो नीचे वाले दो पॉइंट है, इनको जब हम प्रोडक्ट में रखते हैं तो उनका रिजल्ट आएगा ये टॉप वाला। जब नीचे के 2 पॉइंट्स को प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा, जिसका फॉर्मूला होगा वो आएगा हमारा टॉप वाले क्वांटिटी का फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से, ये है जूल। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम फॉर्मूला है जिसको मेजर करते हैं किसमें, जूल पर कूलम। तो यहाँ से जो जूल है ये कैसे निकलेगा, जूल आएगा, जूल इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू कूलम। दैट मीन्स ये होगा जूल इज इक्वल टू दैट इज कूलम इंटू वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट। ये नीचे वाले को प्रोडक्ट करके हमें ये रिजल्ट फाउंड होता है। अगर हम इस साइड की बात करते हैं, इन ऊपर वाले और नीचे वाले पॉइंट की जब देखते हैं, तो इसमें हमें क्या करना होगा, जो टॉप पॉइंट है जिसको ऊपर और ये नीचे के कोई भी पॉइंट, इसको नीचे जब करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अल्टरनेट पॉइंट वाला रिजल्ट आएगा। जैसे अगर इसको जूल अपॉन कूलम करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वोल्ट, जो यहाँ दिखाया है, वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। सी यहाँ पर कूलम दिखाया हमने, कूलम रिप्रेजेंट कर रहा है सी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्या से, चार्ज से। सिमिलरली जब बात करते हैं यहाँ पर वोल्ट को एम्पियर से प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो वोल्ट को मेजर करेंगे V इंटू एम्पियर दैट इज इक्वल टू वाट, यानी ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट को। यहाँ पर भी हमने यही दिखाया है कि जो पावर है वो वोल्ट इंटू करंट, वोल्ट इंटू करंट। ओके, अब सिमिलरली इसको ऐसे देखोगे तो क्या हो जाएगा, जब वाट को डिवाइड करोगे वोल्ट से, दैट मीन्स जब यहाँ से वाट को डिवाइड करोगे वोल्ट से तो बचेगा क्या हमारा करंट, दैट मीन्स ये, और जब इसको वोल्ट अपॉन करेंगे तो ये बचेगा क्या, वोल्ट। सिमिलरली जब एम्पियर इंटू सेकेंड करेंगे, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो हमारा रिजल्ट किसके लिए आएगा, चार्ज के लिए आएगा, जो कि कूलम से शो कर रखा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो सबसे पहले का फॉर्मूला लिखा हमने, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या था हमने, किसका, एम्पियर इंटू सेकेंड। यहाँ पर ये I फॉर करंट, इसके लिए यूनिट क्या होगा एम्पियर। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे एम्पियर इंटू करंट तो हमारा बचेगा चार्ज, दैट इज मेजर्ड इन कूलम्स। सिमिलरली सेकेंड इंटू वाट, दैट गिव्स जूल, that gives joule, और that joule is represent for electric energy। ये किसके लिए रिप्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिकॉज एनर्जी और जो वर्क है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल। अब यहाँ पर जो है हमारे पास है, ये होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट मीन्स पावर वाट के लिए, टाइम सेकंड के लिए। जब पावर और वाट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया एनर्जी जूल के लिए। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है नॉर्मली हम मेजर करते हैं किलो वाट आवर में। किसमें मेजर करते हैं, किलो वाट आवर। किलो वाट आवर में कमर्शियल इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करते हैं, या फिर इसको हम यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली पावर होती है, पावर को वाट में करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है, बिगर यूनिट ऑफ पावर दैट इज किलोवाट, जो 10⁻³ वाट के बराबर होता है। मेगावाट जो कि 10⁻6 वाट के बराबर होता है। कमर्शियल यूनिट की बात की जाए अगर पावर की, तो वो होता है HP, हॉर्स पावर, और 1 HP इज इक्वल टू 746 वोट के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं 1 किलोवाट आवर को जूल में रिप्रेजेंट करूंगा तो दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इज इक्वल में आएगा। तो यहाँ पर हमने ये जो फॉर्मूले थे यूज हो रहे हैं, ये फॉर्मूले इस एक लाइन से शो किए हैं 4 ट्रायंगल के द्वारा। इनको कैसे बनाना है फॉर्मूला, अगर नीचे की जो भी 2 पॉइंट्स हैं इनको प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा टॉप पॉइंट वाला आंसर मिलेगा। अगर टॉप पॉइंट्स के साथ हम डिवाइड में कोई भी नीचे वाला पॉइंट रखेंगे तो अल्टरनेट हमारा आंसर मिलेगा।
That is the all about formula of current electricity. That is current, voltage, power, electric energy and heating effect produced by any wire or a conductor when electric current is passed through the conductor or wire for a time. That's all are the formulas of a heating effect of a current. इनका जो फॉर्मूला यूज होता है, पावर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये जो हीट प्रोड्यूस्ड है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए हम अगर डिस्कस करें तो कह सकते हैं कि अगर कोई बल्ब है दैट ग्लो इन ए डे फॉर 6 आवर फॉर ए वीक, कोई बल्ब है वो एनी बल्ब हैविंग पावर 100 वाट, तो पावर हमने लिख दिया 100 वाट कोई बल्ब है जो एक दिन में कितने घंटे के लिए जलता है, 6 घंटे के लिए जलता है। तो ये हो गया फॉर वन डे इट्स ग्लो फॉर 6 आवर्स फॉर 1 वीक, 1 वीक के लिए दैट मीन्स टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास 6 into 7 days दैट इज इक्वल टू 42 आवर्स। तो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्मूला हमने लिखा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। यहाँ पर हमारे पास पावर हो गया 100, टाइम हो गया हमारे पास 42, दैट इज इक्वल टू 4200। इलेक्ट्रिक एनर्जी है, किस में आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास किलो वाट आवर। अब जो घरों में जो लाइट आती है उसको मेजर करते हैं, वो जो लाइट होती है वो उसको बोलते कमर्शियल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज रिप्रेजेंट इन यूनिट्स। अब यूनिट्स, अब यहाँ पर किलो वाट आवर जो है, सॉरी ये है वाट आवर्स, किलो वाट आवर और जो यूनिट हैं वो सेम क्वांटिटी होती है। इनको वाट आवर से किलो वाट आवर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड, दैट मीन्स हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई वो 4.2 किलो वाट आवर और 4.2 यूनिट। यहाँ पर इसका अगर कॉस्ट निकलवाए तुमसे तो क्या हो जाएगा कि अगर एक यूनिट का कॉस्ट, 1 यूनिट हैविंग कॉस्ट 3 आवर्स, 3 आवर्स की अगर एक यूनिट है तो इसके मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक जो पावर है उसको कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, उसको हम ओम्स लॉ से 3 फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई किया हमने VI। अब यहाँ से हमें पता है जो ओम्स लॉ है वो क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर है। यहाँ पर हम कोई भी एक वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से V की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, दैट मीन्स P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई, दैट मीन्स आई स्क्वायर आर। एक ये फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला होगा ये। यहाँ पर हमने V की वैल्यू पुट की थी, अब यहाँ से अगर हम I की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से I क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, दैट मीन्स अगेन पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V सेम ये हो जाएगा V अपॉन R, दैट मीन्स V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ से 3 फॉर्मूले हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। देन इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक एनर्जी है हमारे सिंपली क्या, पावर इनटू टाइम। तो जो फॉर्मूले हमने पावर के लिए निकाले उसके साथ टाइम से प्रोडक्ट करके क्या निकाल देंगे हम इनको, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक एनर्जी का, दैट इज इक्वल टू हमारे पास है पावर अगर ये फॉर्मूला लिखेंगे तो VI हो गया, देन T अगर हम ये फॉर्मूला लिखें तो आई स्क्वायर आर टी, और अगर हम ये लिखना चाहें तो V स्क्वायर आर टी। न्यूमेरिकल में जो भी हमें क्वांटिटी मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करेंगे। अगर न्यूमेरिकल में हमें यहाँ पर टाइम के साथ वोल्टेज और करंट है तो ये फॉर्मूला, रेजिस्टेंस करंट टाइम, ये रेजिस्टेंस वोल्टेज और टाइम है तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। यहाँ डिफाइन करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो हो जाएगा रेट ऑफ डूइंग
इलेक्ट्रिक वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज द पावर, इलेक्ट्रिक पावर, वर्क डन। अब यहाँ पर होगा कितना काम किस रेट से हो रहा है, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क हमारे पास हो जाएगा, यहाँ हमने देखा था v इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, v q इज इक्वल टू w, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर रखा तो क्या हो जाएगा, v q अपॉन में t, v q अपॉन t। और यहाँ से अब q हमारे पास करंट का जो फॉर्मूला था चार्ज अपॉन टाइम, तो q हमारे पास आ गया आई टी, दैट इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन टी, दैट इज वी आई। सबसे पहले हमने लिखा था पावर फॉर्मूला, वो यहाँ से कैलकुलेट हो गया है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन की, वो क्या हो जाएगा, द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ ए डूइंग वर्क, कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ ए डूइंग वर्क बाय द सोर्स ऑफ ए ईएमएफ, किसके द्वारा हो रहा है ये वर्क, बाय द सोर्स ऑफ ए EMF to maintain the electric current in the circuit, that is electric energy. That is all about the formulas of heating effect of current, simple way में भी, और इसको एक्सप्लेन किया है इसमें भी, ये जो फॉर्मूले कैलकुलेट किए हैं, that the all about the formulas of heating effect of current। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू।